नमस्कार। आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु से बुध के अलग अलग भावों में किस प्रकार के फल होते हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम प्रमुख रूप से गुरु और बुध के संबंधों पर चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली चाहे जिस भी लग्न की हो, गुरु ग्रह से बुध त्रिकोण का संबंध बनाने पर, त्रिक भावों का संबंध बनाने पर, केंद्र का संबंध बनाने पर या धन भाव या लाभ भाव का संबंध बनाने पर किस प्रकार के फल देते हैं, इस पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, गुरु ग्रह की यदि हम बात करें तो गुरु ग्रह किसी भी लग्न की कुंडली के अंदर यदि शुभ होते हैं तो आप जानते हैं कि जातक समाज में मान सम्मान और यश अच्छा अर्जित करता है, धन संपत्ति अच्छी बनी रहती है, जीवन में संतान का सुख अच्छा रहता है, दाम्पत्य सुख का जीवन सामान्यतः अच्छा रहता है। बुध ग्रह की यदि हम बात करें तो बुध ग्रह वाणी के कारक और बुद्धि के कारक हैं। बुध ग्रह यदि कुंडली के अंदर शुभ हो तो जातक जो कहेगा वह अक्सर सच हो जाया करता है। जातक की स्मरण क्षमता काफी अच्छी बनी रहती है। बुध ग्रह का शुभ होना बताता है कि जातक तार्किक होगा, जातक का संवाद कौशल अच्छा होगा। बुध और गुरु जब दोनों ग्रह कुंडली में एक साथ मिलकर बैठते हैं तो ये अति शुभ योग का निर्माण करते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली के अंदर बुध ग्रह यदि शुभ भावों के अंदर बैठे हुए हों, विशेष रूप से बुध ग्रह की यदि हम बात करें तो बुध ग्रह अपनी मित्र राशियों जैसे कि वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा अपनी स्वयं की राशि जैसे कि कन्या राशि या मिथुन राशि में बैठे हुए हों तो बुध ग्रह के फल सामान्यतः अच्छे दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से यदि हम बात करें गुरु ग्रह की तो गुरु ग्रह अपनी स्वयं की राशियां जैसे कि धनु राशि या फिर अपनी मित्र राशियां जैसे कि कर्क राशि या फिर सिंह राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, इन राशियों के अंदर अच्छा फल देते हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो मकर राशि में ये नीच अवस्था के होते हैं। बुध ग्रह की बात करें तो ये मीन राशि में नीच अवस्था के होते हैं। तो जब कुंडली के अंदर किसी भाव के अंदर इन दोनों की युति बन रही हो तो ये देख लीजिएगा कि दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं हो रहा हो। यदि ये दोनों ग्रह किसी भी भाव के अंदर अपनी मित्र राशियां में या कम से कम नीच राशि के ना हो तो ऐसी राशियों के अंदर यदि युति बनाकर बैठते हैं तो अद्भुत प्रभाव जीवन काल के दौरान देखने को मिलता है। जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा और बौद्धिक बल के साथ साथ तर्क शक्ति के साथ कार्य करने वाला, यानी जातक के अंदर बौद्धिक बल तो होगा ही होगा लेकिन अपना जो तर्क जो करेगा वह उसके तर्क लोग मानेंगे, समझेंगे और उसका लाभ भी जीवन काल के दौरान देखने को मिलता है। ज्ञानी होने के साथ साथ जातक विवेकशील होगा और वाणी में ओज और तेज परिलक्षित होगा। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही रहती है कि गुरु के साथ जब बुध ग्रह बैठेंगे तो जातक के जीवन में ज्ञान और बुद्धि का एक अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। जातक समझदार व्यक्तित्व होगा। ध्यान रखिएगा, अच्छा बनने की कोशिश सामान्यतः ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी को दिखाने की कोशिश ना करें। अच्छा आप हैं, नो डाउट। गुरु और बुध यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, जिस भाव के अंदर जिस भाव में ये बैठेंगे उस भाव को बलि कर देंगे। इसके अलावा जिन भावों के स्वामी ग्रह ये ग्रह बन रहे होंगे उन भावों से संबंधित शुभ फल देखने को सामान्यतः मिल सकते हैं यदि इन ग्रहों के पास बल हुआ और जिस भाव के ये स्वामी ग्रह बन रहे हैं उस भाव पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो बुध ग्रह और गुरु ग्रह जिस भी भाव के अंदर बैठते हैं सामान्यतः अच्छा फल देते हैं, बशर्ते कि कोई ग्रह नीच अवस्था का ना हो और अशुभ प्रभाव में नहीं होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं गुरु से बुध यदि दूसरे भाव में बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल देते हैं। मित्रों, आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, आपको यह देखना है कि गुरु ग्रह किस भाव के अंदर बैठे हुए हैं, वहां से बुध की स्थिति पर आपको विचार करना है। अब इस वीडियो में मैंने समझने के लिए लग्न में गुरु को लिख दिया है। हालांकि जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में लग्न में गुरु हो, किसी भी भाव के अंदर गुरु ग्रह हो सकते हैं। वहां से बुध यदि दूसरे भाव में बैठते हैं तो फल कैसा मिलता है, आइए समझते हैं। मित्रों, गुरु से बुध जब दूसरे भाव के अंदर बैठते हैं, अब देखिए जब गुरु से बुध जब दूसरे होंगे तो जातक की वाणी विनम्र होगी, यानी विनम्रता पूर्वक ऐसे जातक बात करेंगे, विनम्रता पूर्वक लोगों से किसी भी प्रकार की डील करेंगे, विनम्रता पूर्वक यानी अपने जो उनका हक है उसके अकॉर्डिंगली धन का संचय करेंगे और ऐसा धन का संचय उनके लिए अक्सर खराब स्थिति आने पर काम भी आता है, ऐसा देखा गया है। सकारात्मकता बनी रहेगी, आपका धन अच्छा हो, अच्छे रास्तों से यदि आ रहा है तो निश्चित रूप से वह धन आपके लिए लाभकारी होगा। गुरु से बुध जब दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए होंगे तो किसी भी प्रकार के अहंकार पूर्ण वाणी, किसी प्रकार की अहंकार पूर्ण वाणी से आपको बचने का यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। गुरु से बुध जब दूसरे होंगे तो आप यदि अच्छा आचरण रखेंगे तो निश्चित रूप से उस आचरण का लाभ आपको समाज में मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा दिलवाएगा। आपकी यश कीर्ति समाज के अंदर फैलेगी।
शत्रुओं के हिसाब से यदि देखा जाए तो शत्रुओं का ये ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी, लेकिन हाँ आपका नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि कोशिश करें कि जहाँ जैसा जरूरी हो वैसा कदम आप उठा सकते हैं, लेकिन वो किसी का अहित करने वाला नहीं होना चाहिए। यदि किसी का अहित करेंगे तो फिर उसका कहीं ना कहीं आपको परिणति भुगतनी होगी। अन्यथा यदि आप अपने बचाव के लिए कोई जरूरी कदम उठाते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, इस तरीके के यदि कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु से बुध की यह स्थिति आपके लिए शुभ फलदायक सिद्ध होगी। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रभावित हो इस बात की आशंका बनी रहती है। और बुध ग्रह पर यदि खराब ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो ऐसी स्थिति में वाणी पर कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है, अन्यथा आप कटाक्ष करेंगे और जिसके कारण आपके अनायास शत्रु बनेंगे। तो यहाँ पर यह सावधानी थोड़ा सा रखें। आइए चर्चा करते हैं गुरु से बुध यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, गुरु से बुध यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो ध्यान रखिए, कुंडली का तीसरा भाव आप जानते हैं कि पराक्रम का भाव है, तो आप अपनी बुद्धि बल के द्वारा पराक्रम कर पाएंगे। पराक्रम का मतलब यह है कि यहाँ पर यह है कि बुद्धि बल के द्वारा, वाणी के द्वारा, यानी कोई ऐसे कार्य जो कि सलाह से संबंधित हो, कोई ऐसे कार्य जो कि ट्रेनर इत्यादि से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, या जिसमें वाणी का अधिक प्रयोग होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स से संबंधित हो। काफी बढ़िया शानदार रिजल्ट आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और आपकी बुद्धि एक उच्च स्तर की होगी। कहीं ना कहीं आप अपने बुद्धि बल से जीवन में तरक्की भी अर्जित करेंगे। इसके अलावा गुरु से बुध जब तीसरे भाव के अंदर बैठेंगे तो आप अपनी बातों को दृढ़ता से दूसरों के सामने रख पाएंगे, अपनी बातों को कुशलता पूर्वक दूसरों के सामने रख पाएंगे। ध्यान ये रखना है कि इसमें अनायास किसी का अपमान ना हो, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। विपरीत वर्ग के प्रति आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कुंडली का तीसरा भाव की यदि हम बात करें तो जीवन साथी के पिता का भाव भी यही है, जीवन साथी के भाग्य का भाव भी यही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि अपने जीवन साथी के साथ और अपने भाइयों के साथ अच्छा तालमेल बैठाकर रखें, ताकि आप अपने जीवन में प्रगति दर्ज कर पाए, आपकी अच्छी प्रगति हो पाए, क्योंकि इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप उनका सम्मान करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके लिए ये शुभ फलदायी माना जाएगा। आइए चर्चा करते हैं गुरु से बुध यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, गुरु और बुध का अब ये हो गया है आपका केंद्रीय संबंध। देखिए, गुरु से बुध यदि चतुर्थ भाव में होंगे तो ये स्थिति काफ़ी हद तक शुभ भी होगी, जैसे कि आप हृदय से विनम्र होंगे। इसके अलावा आप जितना ज़्यादा प्राकृतिक जीवन जिएंगे, जितना ज़्यादा आप हंसमुख रहेंगे, जितना ज़्यादा आप विनम्र रहेंगे, तो उतना ज़्यादा ये गुरु ग्रह और बुध ग्रह आपको अच्छा फल देंगे। कृषि से संबंधित कार्यों से आपको जीवन काल के दौरान लाभ हो, इस बात की भी संभावना प्रबल बन जाती है। हालांकि कई बार जातक जो है अपने थोड़ा सा कह सकते हैं कि जिद्दी प्रकार का होगा, तो आपको अपनी जिद का परित्याग करके चीज़ों को सही ढंग से लेना होगा, यानी यथार्थ जीवन जीने का प्रयास करना होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी अर्जित कर पाएंगे। समाज में मान सम्मान अच्छा रहेगा। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में तो वहाँ पर भी तरक्की होगी। इसके अलावा यदि आप तकनीकी क्षेत्रों के अंदर हैं तो वहाँ पर भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। यदि आप वित्तीय लेन देन इत्यादि के कार्यों से संबंधित है तो वहाँ पर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा से संबंधित या फिर किसी भी सलाह मशवरे इत्यादि के कार्यों से आपको लाभ होगा। धार्मिक भी बने रहें, कोशिश करिएगा कि प्राकृतिक जीवन जिएं और धार्मिक भी बने रहें, तो आप जीवन काल में निश्चित रूप से तरक्की कर पाएंगे। आइए चर्चा करते हैं गुरु से बुध यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, गुरु से बुध यदि पंचम भाव के अंदर बैठेंगे तो गुरु की पंचम दृष्टि बुध महाराज पर पड़ेगी, चाहे किसी भी भाव के अंदर गुरु से बुध पंचम हो रहे हों, पांचवें हो रहे हों। तो देखिए, इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बुध के कार्यों को दिशा मिल पाती है। बुध ग्रह जिन भावों के कारक ग्रह बन रहे होंगे, जिन भावों में इनकी राशियां जैसे मिथुन राशि, कन्या राशि आ रही होंगी, तो उन भावों से संबंधित दिक्कत परेशानियों का निवारण गुरु महाराज यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा उन भावों से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर कन्या राशि और मिथुन राशि आ रही है, जिस भाव के अंदर, उस भावों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, दिक्कत यदि है, किसी कारणवश खराब ग्रहों के द्वारा मान लीजिए बहुत दृष्टि आयुत हो रहे हैं, तो उन भावों से संबंधित अड़चनों को दूर करने का कार्य यहाँ पर गुरु महाराज करेंगे। और निश्चित रूप से बुध के शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी होती है जब गुरु से बुध पंचम भाव के अंदर होते हैं। शिक्षा में, करियर में, सभी जगह आपको जो है लाभ यहाँ पर हो पाएगा। इसके अलावा
कोई ना कोई लगाव इत्यादि हो तो वहाँ से आपको थोड़ा सा निराशा का सामना करना पड़ सकता है। यानी गुरु की दृष्टि यदि मान लीजिए पंचम भाव के ऊपर पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं उससे बचाव करने का कार्य गुरु महाराज यहाँ पर करते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी यदि भविष्य में होने वाली हो तो उससे बचाव भी होता है। हालांकि कई बार देखने में ये प्रतीत होता है कि लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन हकीकत बात यह है कि कोई ना कोई आगे आने वाली समस्याओं से बचाने का कार्य यहाँ पर गुरु ग्रह आपके लिए करते हैं। आइए चर्चा करते हैं गुरु से बुध यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, कुंडली के जिस भी भाव के अंदर गुरु ग्रह बैठे हुए हैं वहां से देखें, वहां से यदि छठे भाव के अंदर बुध ग्रह बैठे हुए हैं तो करना क्या है। देखिए, गुरु से बुध यदि छठे भाव के अंदर होंगे तो ऐसी स्थिति में आप अपने शत्रुओं पर हावी होंगे। आप शत्रुओं को जितना हावी रहेंगे, निश्चित रूप से आप जीवन में उनको कह सकते हैं कि उनको परास्त करके जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम इत्यादि की दृष्टि से देखा जाए तो यह स्थिति ठीक ठाक ही रहेगी, बशर्ते कि पीड़ित नहीं हो रहे हो। किसी भी प्रकार के कर्ज यदि आवश्यक हो तो लें, अनावश्यक कर्ज लेने का प्रयास यहाँ पर नहीं करें। और रोग ऋण शत्रु की यदि हम बात करें तो, क्योंकि देखिए रोग ऋण यानी अनावश्यक आप किसी प्रकार का धन लेने का प्रयास यहाँ पर ना करें, जहाँ जरूरी हो वही लीजिएगा। इसके अलावा रोग इत्यादि की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आप जितना यदि गुरु से बुध छठे हैं तो जितना प्राकृतिक जीवन जिएंगे, योग व्यायाम ध्यान इत्यादि करेंगे तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। गुरु से बुध यदि छठे भाव के अंदर हो जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको ऊट पटांग के कार्य करने से बचना है, ऊट पटांग के कार्य करने मतलब ये है कि बिना सोचे समझे, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, निरुद्देश्य काम करने से बचना है। व्यर्थ की सलाह मशवरा देना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो व्यर्थ की सलाह मशवरा देने से यहाँ पर आपको बचना चाहिए। क्योंकि यदि आप व्यर्थ की सलाह मशवरा देंगे, हालांकि आपके बताए गए तरीकों से लोगों को लाभ भी होगा, लेकिन क्योंकि आप उन्हें वो सलाह दे रहे हैं और अगर आपकी सलाह से किसी भी प्रकार की उनकी हानि हुई तो ठीकरा आपके ऊपर फोड़ा जाएगा। तो अनावश्यक सलाह मशवरा इत्यादि देने से भी यहाँ पर आपको बचना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं गुरु से बुध यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठे। मित्रों, गुरु से बुध यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए गुरु और बुध का ये आमने सामने का दृष्टि संबंध हुआ, तो दैनिक व्यवसाय का भाव भी है, तो दैनिक व्यवसाय इत्यादि में आपको लाभ मिल पाएगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके खर्चे चलते रहेंगे। साझेदारी के कार्य, पार्टनरशिप इत्यादि के कार्यों की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें तालमेल बना रहता है। खराब बिल्कुल नहीं बोल सकता मैं इसे, कहीं ना कहीं तालमेल यहाँ पर बना रहेगा, यानी मिला जुला, ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा बुरा भी नहीं, तो मिला जुला फल समानता देखने को मिलेगा। इसके अलावा जीवन साथी का स्वभाव की यदि हम बात करें तो सामान्य प्रकार से ठीक ठाक ही रहेगा, कोई दिक्कत ज़्यादा इससे नहीं होने वाली। ठीक है, इसके अलावा यदि गुरु से बुध सप्तम भाव के अंदर बैठते हैं तो आप जो है व्यापार के माध्यम से और यात्राओं इत्यादि के माध्यम से भी जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। बहनों इत्यादि के सहयोग से भी आप जीवन में उन्नति कर पाएंगे। इसके अलावा गुरु से बुध यदि सातवें भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो आप अपने विशेष रूप से बहनों के माध्यम से उनका सहयोग आपको मिलेगा ही मिलेगा। लंबी यात्राओं इत्यादि के द्वारा भी आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। जितना खुशनुमा माहौल परिवार का बनाकर रखेंगे उतना ज़्यादा आप जीवन में तरक्की कर सकेंगे। आइए चर्चा करते हैं गुरु से बुध यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठे। मित्रों, गुरु से बुध यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो क्या करें, आइए समझते हैं। देखिए, गुरु से बुध अष्टम भाव के अंदर आकर बैठे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि गुरु से बुध यदि मान लीजिए कि शुभ स्थिति में मौजूद हुए तो आप ज्योतिष इत्यादि के द्वारा कोई ना कोई गूढ़ विषय जिसमें आपकी रुचि रही हो उनके माध्यम से, या फिर पिता के सहयोग से, बहनों के सहयोग से, या रिसर्च इत्यादि के कार्यों से जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इनका लाभ आपको जीवन काल में मिल पाएगा। बुध ग्रह यदि कमजोर पड़ जाए तो इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत परेशानी रह सकती है। गुरु से बुध यदि आठवें भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको अपने व्यवहार पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ जैसा आवश्यक हो वैसा व्यवहार करने का प्रयास करें। इसके अलावा किसी प्रकार के यदि आप कार्य कर रहे हैं तो ज़्यादा कोई बड़ा प्लानिंग करने की, ज़्यादा किसी प्रकार के योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। बनाएं, योजना बनाना जरूरी है क्योंकि बिना योजना के काम नहीं किया जा सकता, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। छोटे छोटे प्लान्स बनाइए, उन पर इंप्लीमेंट करिए, इसके बाद फिर आगे बढ़िए। गुरु से बुध यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए कई बार क्या होता है कि जातक की विवेक बुद्धि और की यदि हम बात करें, विशेष रूप से बुधादित्य योग यदि अष्टम भाव के अंदर बन जाता है तो शुभ माना जाएगा ये। और गुरु से बुध क्योंकि आठवें हुए हैं यहाँ पर, तो क्योंकि आज का वीडियो हमारा पूरा गुरु और बुध के संबंधों पर ही है, गुरु से बुध आठवें हुए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इसमें आपके ज्ञान में और धार्मिकता में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर लाएगा। तो यहाँ पर आपको सूझबूझ के साथ कार्य करना पड़ेगा। जो आवश्यक हो वही बातें लोगों के साथ शेयर करें, जो अनावश्यक हो वह बातें शेयर करने से बचना चाहिए। गुरु से बुध यदि अष्टमस्थ हो तो ससुराल पक्ष इत्यादि की यदि हम बात करें तो वहाँ से आपको सहयोग मिलने की संभावना बनती है यदि बुध ग्रह शुभ स्थिति में हुए। अशुभ स्थिति में होने पर थोड़ी बहुत परेशानियों की तरफ इंडिकेशंस देता है।
गुरु से बुध यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठे हुए हैं तो आपको स्वास्थ्य इत्यादि का भी सामान्यतः ध्यान रखना चाहिए, खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं गुरु से बुध यदि नवे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, गुरु से बुध यदि नवे भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो निश्चित रूप से गुरु की नवी दृष्टि बुध ग्रह पर पड़ेगी। हालांकि बुध ग्रह यहाँ पर आप गुरु ग्रह को नहीं देख पाएंगे क्योंकि गुरु बुध के पास एक ही दृष्टि होती है, जबकि आप जानते हैं कि गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जिस भी भाव के अंदर गुरु बैठे हुए हैं वहां से बुध यदि नवे भाव के अंदर है तो गुरु अपनी नवी दृष्टि से बुध ग्रह को देखेंगे। तो जातक को ये व्यवहारी बनाएंगे और इसके अलावा जातक धर्म कर्म के माध्यम से जीवन में तरक्की अर्जित करेगा, अच्छी सोच होगी, ठीक है। भाग्य का साथ जीवन काल के दौरान मिल पाएगा। धर्म कर्म के कार्यों के द्वारा जातक जीवन में सफलता दर्ज कर पाएगा, उच्च शिक्षा इत्यादि इसके का लाभ उसे मिल पाएगा। जातक की प्रवृत्ति अन्वेषणकारी होगी, ठीक है। राजयोगी के समान फल देने वाली ये स्थिति बनेगी और धार्मिक यात्राओं इत्यादि से जातक को लाभ मिल पाएगा। आइए बात करते हैं गुरु से बुध यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, गुरु से बुध जब 10वें भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो जातक अच्छा सलाहकार, अच्छा शिक्षक, अच्छा तकनीक का जानकार हो सकता है। बिजनेस इत्यादि के द्वारा जातक जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएगा। व्यापार के माध्यम से, नौकरी इत्यादि में भी जातक सफलता दर्ज कर पाएगा। बुध का 10वें भाव के अंदर बैठना बेहद शुभ है, बशर्ते कि नीच राशि के नहीं हो रहे हों। और गुरु से बुध जब 10वें भाव के अंदर होंगे तो व्यापार अच्छा चलेगा सामान्यतः। यदि बुध से संबंधित या शुक्र से संबंधित व्यापार आप कर रहे हो, विशेष रूप से शुक्र और बुध की अंतर्दशा के दौरान या दशा के दौरान आपको लाभ मिल सकेगा। और शासन इत्यादि के कार्यों से भी जातक को लाभ मिल पाएगा। कृषि से संबंधित कार्यों से जातक को लाभ मिल पाएगा, इसकी संभावना बन जाती है यदि बुध ग्रह व्यापारेश या कर्मेश बन रहे हों। बुध ग्रह 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हों, किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो निश्चित रूप से आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाली स्थिति ये मानी जाएगी। लेकिन मान लीजिए बुध ग्रह प्रभावित हो रहे हैं तो जातक अंदर से डरा हुआ रह सकता है, तो इस डर का परित्याग आपको करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तभी आप जीवन में अच्छी तरक्की कर पाएंगे। आइए चर्चा करते हैं गुरु से बुध यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, गुरु से बुध यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो बहुत बढ़िया, ये समाज में मान सम्मान यश अच्छा रहेगा, उच्च पद पर पहुंचने की संभावना बन जाती है। इसके अलावा गुरु से बुध यदि 11वें भाव के अंदर बैठते हैं तो सूझबूझ अच्छी होगी, धन का लाभ तो होगा ही होगा, साथ साथ आपको अपने भाई बहनों का सहयोग भी मिले, विशेष रूप से बहनों का सहयोग मिले, इसकी बस की संभावना बन जाती है। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी। इसके अलावा संतान की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ठीक ठाक स्थिति कही जाएगी। और इसके अलावा आपका लगाव इत्यादि की दृष्टि से देखा जाए तो ये स्थिति सामान्यतः मध्यम फलकारी और पारिवारिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से स्थिति ठीक ठाक ही कही जाएगी। यानी कुल मिलाकर 11वें भाव के अंदर बुध ग्रह का बैठना सामान्यतः ठीक ही रहेगा, कोई इसे खराब नहीं कहा जा सकता। और जितना आप लोगों को साथ लेकर आगे चढ़ेंगे, मिलजुल कर कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो जीवन में तरक्की अवश्य होगी। हालांकि यहाँ पर आपको शत्रु पक्ष से थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अनावश्यक रूप से उन्हें के सामने अपने किसी प्रकार के भेद खोलने से यहाँ पर बचना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं गुरु से बुध यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, गुरु से बुध यदि 12वें भाव के अंदर बैठेंगे तो देखिए गुरु और बुध का ये 12वें का संबंध हुआ। हालांकि ज्ञान का कारक ग्रह क्योंकि पहले बैठा हुआ और बुध जो है वाणी का कारक है अंतिम आखिरी में बैठा हुआ, तो वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे और व्यर्थ की चर्चा करने से, व्यर्थ का ज्ञान बांटने से बचेंगे तो निश्चित रूप से लाभ पाएंगे। और लाभ इसका ये होगा कि विदेश में, जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। विदेशों में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा परोपकार के माध्यम से किसी प्रकार के गरीबों की मदद के द्वारा आपको लाभ मिल पाएगा। और अनावश्यक खर्च नहीं होगा यदि बुध ग्रह शुभ स्थिति में हुआ, यानी आवश्यक खर्च होगा हालांकि 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ तो। और आप व्यवहारिक होंगे और निश्चित रूप से कई बार जो है आपको आकस्मिक संकटों से, परेशानियों से बचाने का कार्य यहाँ पर गुरु महाराज करेंगे। और लेकिन ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए नीच राशि का, शत्रु राशि का ग्रह होकर बैठ गया तो आपको आपसे अनावश्यक खर्च करवाएगा, व्यर्थ का वाणी का व्यय करवाएगा, व्यर्थ का परिश्रम करवाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि बुध से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं यदि बुध ग्रह कुंडली में योग कारक ग्रह ना बन रहे हो। लेकिन फिर भी मैं सलाह देना चाहूँगा किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, इसके बाद परामर्श लेकर ही उपाय करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ उपाय सामान्य है, जो कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो वेद मंत्र का जप आप कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए बुध के लिए आपको करना है तो बुधवार के दिन, गुरु महाराज के लिए करना है तो गुरुवार के दिन ऐसा वेद मंत्र का जप कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में होगा ये कि अगर ग्रह खराब प्रभाव दे रहा होगा तो खराब प्रभाव में कमी आएगी, और यदि अच्छा प्रभाव दे रहा होगा तो सुप्रभाव में बढ़ोतरी होगी। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। आप अपनी कुंडली का यदि विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अथवा कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।